नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का दूसरा दिन आज मंदिर परिसर में भ्रमण करेगी रामलला की मूर्ति। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है सीट शेयरिंग की गाड़ी। आज सपा के साथ कांग्रेस की मीटिंग, दोनों दलों के दिग्गज नेता होंगे शामिल। आज ओडिशा में सरकारी छुट्टी की घोषणा, श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन करेंगे सीएम पटनायक। आज से सरकार जाएगी गांव के द्वार, सीएम सुक्खू गहलोत गांव से करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक, कहा सहयोगी दलों की भी जीत सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान में 17 जनवरी से शुरू हो रहा बड़ा आंदोलन, जाट आरक्षण को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी। चुनाव में राज्य और केंद्र सरकार के लिए बनेगी मुसीबत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे रोड शो, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कई योजनाओं पर होगी बात। गलवान झड़प के बाद भी नहीं सुधरा चीन, एलएसी पर 2 बार हुई चीनी सैनिकों की भारतीय जवानों से झड़प। असम के दरांग में कांपी धरती, रिएक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई तीव्रता। उत्तराखंड में बढ़ने वाला है ठंड का प्रकोप, होने वाली है बारिश और बर्फबारी, लोगों की बढ़ेगी मुश्किल। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को बनाया निशाना, बैलिस्टिक मिसाइलों के अड्डे किए तबाह। पाकिस्तान में युवा मतदाताओं की संख्या बढ़कर हुई 5.6 करोड़, आगामी आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद। बलूचिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक से 2 बच्चों की मौत, पाकिस्तान ने दी परिणाम भुगतने की चेतावनी। पाकिस्तान में दंगा मामले में पूर्व मंत्री शेख रशीद गिरफ्तार, बोले हमेशा सेना के साथ हो खड़ा। ईरान ने उत्तरी इराक व सीरिया में किए हमले, इरबिल में मोसाद के मुख्यालय पर साधा निशाना, 4 नागरिकों की मौत। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिलने वाली आयकर छूट अवधि बढ़ सकती है, बजट में सरकार ले सकती है फैसला। अयोध्या जाने वालों के लिए खुशखबरी, अयोध्या के लिए 200 से ज्यादा आस्था स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों पर यात्री बेहाल, देरी से चल रही 120 फ्लाइट्स, 53 रद्द, ट्रेनें भी घंटों लेट। गूगल कर्मचारियों पर लटक रही छटनी की तलवार, इस टीम के सैकड़ों लोगों पर पड़ेगा सीधा असर। डीफेक से निपटने के लिए सरकार उठाएगी सख्त कदम, 7-8 दिन में जारी होंगे नए नियम। हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। पहला है वेस्टिज वैस्लिम कैप्सूल, दूसरा है वेस्टिज वैस्लिम शेक, तीसरा है वेस्टिज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टिज वैस्लिम टी और 5वां वेस्टिज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें MA माजिद सिद्दीकी से। फ़ोन नंबर है 9821715384, 9321715384। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे अनिश्चितकालीन अनशन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत वो मुंबई से करेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि वो 54 लाख मराठों को 2 दिनों के अंदर कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करें। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान चेतावनी भी दी कि अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक और अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने के लिए 20 जनवरी को मध्य महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने गांव अंतराबाली सराठी को छोड़कर मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। जरांगे का कहना था कि
मराठा जाति के सदस्यों को कृषक कुणबी समुदाय से संबंधित दिखाने वाले अब तक 54 लाख रिकॉर्ड पाए गए हैं और इन सभी व्यक्तियों को तुरंत कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। कुणबियों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलता है। जोरांगे के साथ सार्वजनिक रूप से बातचीत के दौरान मराठा आरक्षण कार्यकर्ता और निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने कहा कि 17 और 18 जनवरी को राज्य भर में शिविर आयोजित किए जाएंगे और जो लोग वैध दस्तावेज पेश करेंगे वे कुणबी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इससे पहले छत्रपति संभाजीनगर में संवाददाताओं से कहा कि पिछले 2-3 महीनों में मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में 2 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासन द्वारा 14,148 कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को भी न्योता भेजा गया है, जिस पर एक चिट्ठी के जरिए पवार ने जवाब दिया। अपने जवाब में उन्होंने 22 जनवरी को कार्यक्रम में न आने की बात कही है। साथ ही अधूरे मंदिर निर्माण की ओर भी ध्यान दिलाया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय को लिखे खत में शरद पवार ने न्योते के लिए शुक्रिया जताते हुए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक है। अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों में उत्सुकता और आतुरता है और वे भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा। आगे पवार ने कहा, 22 जनवरी के समारोह के समापन के पश्चात श्री राम लला के दर्शन सहजता और आराम के साथ लिए जा सकेंगे। मेरा अयोध्या आने का कार्यक्रम है, उस समय श्रद्धा के साथ श्री राम लला के दर्शन करूंगा। तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूर्ण हो चुका होगा। आपके स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए मैं एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। समारोह की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। इस जवाब से पवार ने बीजेपी की मंदिर राजनीति के मंसूबों को उजागर किया है। पवार ने बता दिया कि बीजेपी किस तरह आधे अधूरे मंदिर से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर पवार को क्या जवाब देती है। हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पहला है वेस्टिज वैस्लिम कैप्सूल, दूसरा है वेस्टिज वैस्लिम शेक, तीसरा है वेस्टिज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टिज वैस्लिम टी और पांचवा वेस्टिज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें M.A. माजिद सिद्दीकी से। फ़ोन नंबर है 9821715384 9321715384। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। बीते 3 दिन में इस यात्रा ने मणिपुर से लेकर नागालैंड तक लोगों के दिलों में उम्मीद का दिया जलाया है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने अपने विचार, अपनी समस्याएं, सरकार से अपनी अपेक्षाएं भी रख रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से लोगों के दिलों पर मरहम लगाया है। पिछले 3 दिन में राहुल मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदायों के इलाकों से और फिर नागालैंड की राजधानी कोहिमा से होकर गुजरे हैं। यात्रा के तीसरे दिन के बारे में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन के अंत में राहुल गांधी के वोखा नागालैंड में बस के ऊपर से दिए गए भाषण मोहब्बत की दुकान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। नागालैंड के लोगों से ऐसी ही उम्मीद के साथ आज की ये यात्रा नागालैंड के जूनो बोटो के वीके टाउन से शुरू करेंगे और वहां से निकलते हुए मोकोकचुंग के मेन ट्रैफिक पॉइंट पहुंचकर बस से ही जनता को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर में चुचुइम्पंग में यात्रा का विश्राम होगा और उसके बाद 2:30 बजे तक चुचुई मिलांग के पास पुलिस आउटपोस्ट से यात्रा दोबारा आगे बढ़ेगी। राहुल और उनकी टीम की शाम की चाय मेरांगकोंग पहुंचकर होगी और आगे बढ़ते हुए आओहदांग ग्राउंड तुली पहुंचकर यात्रा रात में वहीं रुकेगी। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया
और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।